नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या आपने सुना है कि किसी ने दान दिया हो और फिर उसको बगार रहा हो? हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर एक हाथ से दान दें तो दूसरे को ना पता लगे, लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। असल में राम जन्मभूमि न्यास को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसको लेकर जो शिवसेना है वो बाकायदा मुखपत्र में अपने लेख लिखते हैं और लेख में लिखते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास को लेकर संजय सिंह का जो खुलासा है ये बड़ा भयंकर है और इसमें पीएम को दखल देना चाहिए। ये शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा है और इसके पहले संजय राउत भी इस तरह की बात कर चुके हैं। उन्होंने भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में उसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शित होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, जो अभी तक पूरा विपक्ष कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की सोबत में ये जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रहे हैं, इनके अंदर भी, शिवसेना के अंदर भी कांग्रेस का असर आ गया और ये भी अब राम विरोधी हो गए हैं। जो राम के विरोध करने वाले लोग हैं, जो राम नाम पर उल्टी सीधी अफवाह फैलाते हैं, वो विरोधियों के खेमे में शिवसेना मिलकर अब राम मंदिर पर सवाल उठाने में लगी है। तो सीधी सीधी बात है कि ये इनका जो चरित्र है अब बदल गया है और ये कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगे हैं, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, क्योंकि मुखपत्र इनका जो लिखता है वो उद्धव ठाकरे की सलाह के बिना उसमें संपादकीय नहीं लिखा जाता। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इन्होंने कुछ दान दिया भी है तो उस दान का गुणगान क्यों कर रहे हैं, उसको पब्लिक में क्यों बता रहे हो, और अगर आप शंका पैदा कर रहे हो तो आपने दान दिया क्यों था? मैं एक सवाल पूछता हूं शिवसेना से, और शिवसेना जो सवाल उठा रही है कि हमने राम मंदिर में दान दिया, इसका मुख्य प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, इस पर सुरजेवाला जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो तो इतना कह गए कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ये शिवसेना से और उनका सहयोगी जो शिवसेना का कांग्रेस है उससे, क्या आप देश में किसी बन रही मस्जिद के बारे में इस तरह का सवाल करेंगे? देश में हजारों मस्जिद बनती हैं, वो भी लोगों के चंदे से बनती हैं, कोई सरकार नहीं बनाती और सरकार इसे भी नहीं बना रही। एक ट्रस्ट है जिसमें भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोगों ने भी दान दिया है। कोई शिवसेना ने दान नहीं दिया, आम जनमानस ने, गरीब लोगों ने, झुग्गी में रहने वाले लोगों ने दान दिया है, जिसकी फोटो और खबरें वायरल हुई थी। तब सवाल यह उठता है कि समाज के चंदे से ये जो धार्मिक स्थान है ये बनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग बनाते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, फिर चाहे वो मस्जिद हो और चाहे मंदिर हो। लेकिन जिस तरह से ये सुरजेवाला सवाल कर रहे हैं कांग्रेस का, ये क्या सोनिया गांधी के कहने से इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका ऑडिट होना चाहिए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फर्जी कागज लेकर और झूठ फैलाया जो कि ये इसमें घोटाला हुआ है, इस तरह से अब ये शिवसेना भी सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री जी इसमें दखल दें और इसकी पारदर्शिता रखी जाए। तो मैं इस शिवसेना से और ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इनके राज्यों में भी जो मस्जिद बनी है, क्या इन्होंने कभी उसका ऑडिट कराया है? मुझे बताएं संजय राउत या उद्धव ठाकरे जी, ये बताएं राहुल गांधी और सोनिया गांधी कि इनके शासन में जहां राज्य हैं वहां जो मस्जिद बन रही होंगी, क्या इसकी ये कभी बात उठाएंगे कि ये जो मस्जिद बन रही है इसमें चंदा किस किसने दिया और इसकी चंदे की ऑडिट होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अखबार में छापो और इसको सुप्रीम कोर्ट या लोकल अदालत या हाई कोर्ट की निगरानी में इसका ऑडिट करें? ये बात करते हैं? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और केवल करेंगे तो राम मंदिर का विरोध करेंगे। ये राम मंदिर के चंदे पे सवाल उठाएंगे। अगर आपने चंदा दे दिया तो कोई एहसान नहीं करा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा भी, जो अतुल भाटखलकर जो हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप चंदे का ताना दे रहे हो कि हमने 1 करोड़ चंदा दिया है तो वापस ले लो, लेकिन इस तरह का सवाल आप नहीं उठा सकते उस ट्रस्ट पर जिस पर दुनिया ने ट्रस्ट किया है। वो जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, वो कोई उसको उद्योगपति नहीं चला रहे हैं, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जो आप ये कह रहे हो और जो सुरजेवाला कर रहे हैं, या सुरजेवाला ने तो सीधे सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया और उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों के चंदे का दुरुपयोग
और धोखाधड़ी का मामला है, और ये महापाप हुआ है जिसमें बीजेपी शामिल है, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये जो सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं, इस सुरजेवाला जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वैसे तो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, क्या अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, कुछ विवेक कुछ है क्या आपने कौन व्यक्ति देखा है भारतीय जनता पार्टी का जो इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्टी बना हुआ है, मेंबर बना हुआ है? कौन लोग हैं भाई उसमें? पैसे का लेखा जोखा किस पे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस राम जन्मभूमि के बनाने में चंदा जरूर दिया है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता चंदा देने के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ट्रस्ट के जो देखरेख करने वाले लोग हैं उसके अंदर बहुत त्यागी और तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन ही नहीं पूरा जीवन इस राम जन्मभूमि अभियान में न्योछावर कर रखा है। चंपत राय जी जैसे संघ के सीनियर प्रचारक जो इमरजेंसी के टाइम से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, आपने अनेक बार उनको परेशान करने की कोशिश की और इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था इमरजेंसी के टाइम में। तो आपने तो ये काम किया है और हमेशा राम जन्मभूमि में रोड़ा अटकाया, 70 साल तक फैसले नहीं होने दिए। सोनिया गांधी के इशारे पर उस राम जन्मभूमि के निर्माण को रोका गया, और आज जब सर्वस्व हिंदू समाज उसके लिए खड़ा हुआ है और देश विदेश से लोग चंदा दे रहे हैं, ये शिवसेना वालों, आप जो अपने 1 करोड़ का बखान कर रहे हो, खाली आपने ही 1 करोड़ नहीं दिया, ऐसे करोड़ 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 दान देने वाले 2-3 लोगों को तो मैं भी जानता हूं, जिन्होंने पूरा हाथ जोड़कर चरण पकड़कर लोगों को दान में दिया है कि आप लेने आए। दान दिया नहीं जाता, दान लिया जाता है। भगवान आपको मौका देता है कि आप भगवान के काम में धन से कुछ सहयोग कर पाएं, तन से कुछ सहयोग कर पाएं। यह आपका घमंड है कि आप ये कहें मैंने दान दिया है। आप कौन होते हो दान देने वाले? कहां से लाए थे? शिवसेना के पास कहां से आया था भाई? शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया। क्या उद्धव ठाकरे जी किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं? क्या उनका कोई उद्योग धंधा है? मैं संजय राउत जी से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कौन सा रोजगार करते हो जिससे आपने कमाई करके वो 1 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि में दिया? निजी आपने 1 करोड़ रुपया दिया है क्या? शिवसेना के चंदे से, जो कि कार्यकर्ताओं का चंदा है, जन जन का चंदा आपके पास इकट्ठा है, उस चंदे से इकट्ठे पैसे से आपने आगे राम जन्मभूमि को लिए दिया है, राम मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, सराहेंगे, हिंदू समाज आपका कर्तव्य रहेगा कि आपने राम जन्मभूमि के लिए यह धन दिया। लेकिन जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हो, यह सवाल उठाना आपका बता रहा है कि यह आपके ऊपर सोबत का असर है या आपकी सोच ही ऐसी थी इस राम जन्मभूमि के लिए। ऐसी तो नहीं थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की तो ऐसी सोच थी नहीं। वो तो राम जन्मभूमि के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते थे, सर्वस्व न्योछावर किया, आंदोलन किया। लेकिन आज उनकी संतानें जो कर रही हैं, ये राम जन्मभूमि न्यास पर जो सवाल उठा रहे हैं, जो प्रचारक अपना तन मन न्योछावर करके इस काम में लगे हुए हैं, ऐसे संत समाज के जो संत स्वभाव के लोग हैं, चंपत राय जी, उन पर सवाल उठा रहे हैं और पीएम से दखल देने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कौन है भाई दखल देने वाले? क्या इसमें सरकार का कोई पैसा लगा है? केंद्र सरकार जो, जिसके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या केंद्र सरकार ने इसमें 1-2 करोड़ रुपया दिया है? प्रधानमंत्री जी कैसे दखल देंगे इसमें? कौन सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा ऑडिट के लिए? यह व्यक्तिगत मामला है हिंदू समाज का, उनकी ट्रस्ट है, हिंदू समाज ने ट्रस्ट बनाई और हिंदू समाज ने उस ट्रस्ट पे ट्रस्ट यानी विश्वास किया है। कोई सवाल नहीं उठा रहा जिसने चंदा दिया है। मैंने भी दिया है, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने ये बोल दिया मैंने इतने पैसे दिए हैं, मैंने चंदा दिया है, मेरा अधिकार है, बताओ इसका खर्च कहां किया, मैंने तो दिया हुआ खत्म कर दिया। कौन कहता है फिर बोलें और बगारें? जो लोग नेम प्लेटें लगाते हैं और इस तरह की बकवास करते हैं, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, वो ना देते तो अच्छा है। और इसलिए बीजेपी के एमएलए ने जो सवाल उठाया है कि ठीक है, आपका अगर ट्रस्ट नहीं है, आपका विश्वास नहीं है कि भैया यहाँ पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता में ऐसा तो होगा नहीं कि राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और वो आए दिन अखबारों में और टीवी में छापेंगे कि इतने पैसे आए, अभी हमने इतने की ईंट खरीदी, इतने मिस्त्री को दिए। क्या ऐसा होता है? क्या ये संभव है? और आपको पता नहीं है, सारे न्यूज चैनल और अखबारों में आया था कि कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, बैंक में जमा है, किसी के पास कैश नहीं आया, सब कानूनी प्रक्रिया शामिल की गई है। जो हमारे वित्त मंत्रालय का निर्देश है
किस किस नियम को फॉलो किया जाएगा, कितने में कैश ले सकते हैं, किससे ऊपर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, रसीद कितने की कट सकती है, सारे नियम कायदे कानून का पालन हुआ है संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी और सुरजेवाला जी। आप समझ लीजिए, आपको चंदा पूरी दुनिया को बताया गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर इतना पैसा आया है। और धैर्य रखे, जिस दिन ये बन जाएगा ना, उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पे डाली जाएगी और डाली जा रही है। लेकिन देश के साथ जो इस तरह के लोग गद्दारी करने वाले हैं, जो राम जन्मभूमि और राम से नफरत करते हैं, जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो राम के नाम पर दंगे कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। और ऐसे ही कांग्रेसियों की सोबत में आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। शिवसेना को यह शोभा नहीं देता। शिवसेना के कार्यकर्ता अब ये देख रहे हैं कि जो शिवसेना राम मंदिर के लिए कभी लड़ा करती थी, आज वो राम के विरोध में और राम मंदिर के विरोध में भाषा का इस्तेमाल कर रही है। कभी वो कहते हैं पीएम दखल दें, कभी वो कहते हैं पारदर्शिता जब बरतें। अगर आपको इस तरह के सवाल उठाने थे तो फिर तो कांग्रेसी पहले से क्या कम थे? तो कांग्रेस इस तरह का सवाल उठाती थी, लेकिन अब शिवसेना भी कांग्रेसीकरण शिवसेना का हो चुका है। और इसीलिए शायद ये राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं जो गलत है। वंदे मातरम।